बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसकी शेल्फ़ लाइन जो है वो कितनी बढ़ेगी, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमने ये गाजरें ली हैं। ये हमारे पास 1.5 किलो गाजरें हैं। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और कट कर लिया है दोनों साइडों से। बारीक भी हमने उतार दी हैं गाजरें। 2 किलो थी जिसका छिलका वगैरह उतरते 1.5 किलो रह गई। तो इस तरह से हमने इसके पीस बना लेने हैं। अगर आप पीस बनाओ तो भी बेहतर है, कट करो तो भी बेहतर है। कुछ लोग पीस बनाते हैं, कुछ कट करते हैं, कुछ छोटे पीस बना के बनाते हैं, लेकिन सब तरीके इसके बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से हमने इसको पानी में डाल दिया है और इसको कर लेंगे अच्छे से वॉश। इस तरह से इसके पीसीज हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो, जो शेप हो आप इसका दे सकते हैं। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ये सारी गाजरें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे पानी 2 गिलास और इसको हम ढक्कन लगा के हम इसको 15 मिनट तक बॉईल करेंगे लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से गाजरें हमारी जो हैं वो तैयार हैं। ये देखें, इस तरह से हम फोक या के इस तरह से नाइफ़ कुछ भी लेके हम इसको पिक करेंगे तो ये देखो आसानी से पिक हो रही है। तो इसको निकाल लेंगे। इस बाउल में हम इसको निकालेंगे और इसको निकाल के इस तरह से हमने इसमें बाउल में निकाला है और कांटे की मदद से हमने इस तरह से इसके अंदर पिक करते जाना है, यानी कि छोटे छोटे इसके सुराख बनते जाएं। बस आपने थोड़ी सी गाजरें निकाल दी हैं और इस तरह से कर लेना है। फिर दोबारा आपने इसमें गाजरें निकालनी है और उसको भी इसी तरह से पिक कर लेना। तो सारी गाजरें मैंने इसके अंदर डाल के इसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी डाल दी थी और ढक्कन लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ दी थी। तो ये पानी जो है वो गर्म गाजरें थी, तो उसके साथ ये चीनी का पानी मेल्ट हुआ है। ये हमने पानी इसमें नहीं डाला, वो वीडियो लगाते हुए मेरे से मिसप्लेस हो गया। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ये जो गाजरों का पानी निकला था बॉईल करते हुए, ये वही पानी हमने इसमें डालना है, इसको ज़ाया नहीं करना। अब ये गाजरें और चीनी का पानी भी हम इसमें डाल देंगे। हमने इसमें कच्चा पानी और कोई शामिल नहीं करना। यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर देना, इसमें कच्चा पानी हरगिज़ नहीं शामिल करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 अदद इलायची। इसको मैंने तोड़ के डाला है कुछ इस तरह से। और इसको चूल्हे पे रख के हम इसको चला देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको 15 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे। कोई एक तार की चाशनी नहीं, कोई 3 तार की चाशनी नहीं, कुछ नहीं तैयार करना, बस इसको इसी के अंदर में तैयार करना है हमने। अब इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक और ये हम इसमें डालेंगे टाटरी। टाटरी भी 1 चुटकी ही है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लीमू का रस। टाटरी से ये होगी कि इसकी शेल्फ़ लाइन जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हम इसको 2 साल 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, ठंडा होके रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको एक जार में भर देंगे जो कि एयर टाइट हो, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद होता हो। जो पंसार शॉप से मिलता है वो इसी तरह का होता है। उसमें टाटरी डाली जाती है कि जिसकी वजह से इसकी शेल्फ़ लाइन बढ़ जाती है। तो सीरा भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। ये सीरा हमारा लीमू की वजह से बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो अब जो बाकी के पीस बच गए हैं वो हम निकालते हैं और आपको चेक कराते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आजकल गाजर का सीज़न है, बहुत ही अच्छी मार्केट में गाजरें आ रही हैं। तो आप भी इसको लें और घर में तैयार करें, अच्छा तैयार करें, सफाई से तैयार करें और आप इसको घर में रख के खा सकते हैं। एक तो इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और दूसरा इससे खून की जो है मिकदार वो बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल हमारा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।